प्रश्नकर्ता निसर्गदत्त महाराज से प्रश्न पूछता है कि यदि संसार को मैं ही रचता हूं तो इसे मैंने इतना खराब क्यों बनाया। प्रश्न का अर्थ क्या है? जैसे अष्टावक्र कहते हैं ना कि जगत आपका ही प्रक्षेपण है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। महाराज भी कहते हैं कि ये जगत तुम्हारा अपना प्रक्षेपण है। और इसी बात को मैंने आपसे कई बार कहा है कि जगत जो है जैसा है आपके लिए है। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह के बात कहता है तो जाहिर सी बात है आपके मन में ये सवाल उठेगा कि यदि संसार को मैं ही रचता हूं तो मैंने इसको इतना गंदा क्यों रचा। इतना गंदा, इतना खराब का अर्थ क्या है? मैं देखता हूं हर तरफ हिंसा हो रही है, लूटा मार हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी हो रही है, युद्ध हो रहे हैं और हर कोई दुखी है। मैं भी दुखी हूं। यदि जगत को मैंने ही रचा तो मैंने इतना खराब जगत क्यों रचा। और प्रश्न के इस शुरुआत में शब्द क्या है? यदि संसार को मैं ही रचता हूं। तो इसका अर्थ स्पष्ट समझिए। इसका अर्थ बस ये है कि प्रश्नकर्ता अभी इस संबंध में स्पष्ट नहीं है कि जगत को मैं ही रचता हूं। और यही कारण है कि उनको ये बात भी समझ नहीं आ रही है कि मैंने जगत को इतना गंदा क्यों रचा या ये जगत मेरे लिए इतना खराब क्यों है। अभी वो जानता नहीं है कि उसके जगत को उसी ने रचा है, उसी ने सारे रंग भरे हैं उस जगत में, उसी ने सारे अर्थ दिए हैं उस जगत को। वो नहीं समझता है, इसीलिए कह रहा है यदि संसार को मैं ही रचता हूं तो इसे मैंने इतना खराब क्यों रचा। देख रहे हो, खराब, वो अच्छा और बुरा की भाषा में बात कर रहा है, क्योंकि उसके लिए अच्छे संसार की एक छवि है कि ऐसा ऐसा जो होता है वो अच्छा संसार होता है। और अच्छे संसार की उसके पास जो छवि है वो उसने कैसे बनाई है? खुद को आधार में रखकर, या कहो अपने सुख सुविधाओं को आधार में रखते हुए उसने एक अच्छे संसार की कल्पना की है। उसने अच्छे संसार की एक छवि, एक मान्यता, एक परिभाषा रच ली और पूरे अस्तित्व को वो चाहता है कि उसके अनुसार से ढल जाए। ठीक है, महाराज क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वे कहते हैं हर कोई उसके अपने संसार में रहता है। ऐसे सब संसार समान रूप से अच्छे या खराब नहीं होते। अब महाराज क्या कह रहे हैं? अगर आपने मुझे सुना है तो मैंने कई बार व्यक्तिगत संसार की बात की है, उसी की बात वो यहां कर रहे हैं। वे कह रहे हैं हर कोई उसके अपने संसार में रहता है। आपका जो संसार है ना, जिस संसार को आप देखते हैं, जिस संसार में आप जीते हैं, जिस संसार का आप अनुभव करते हैं, अभी अगर मैं आपसे कहूं संसार मतलब क्या, तो जो कुछ आप सोचेंगे, जो आप बताएंगे, लिखने का बोलूं तो जो आप लिखेंगे, वो जो है ना, और उससे आपका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग होगा उस संसार से जिसके बारे में मैं बताऊंगा या मैं लिखूंगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने संसार में जीता है। एक साधारण सा प्रश्न पूछता हूं, आसानी से समझ आ जाएगा। जिन आंखों से आप इस जगत को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप जीते हैं, जिन आंखों से आप इस जगत को देखते हैं, उसी जगत को चींटी, कीड़ा, गाय, कुत्ता, क्या ये सब भी देखते हैं? जिस नदी या समंदर में गोता लगा के आपको जैसा अनुभव होता है,
क्या एक मेंढक, कछुआ या मछली को बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है? पर चलो, ये जीव तो आपसे बहुत दूर के हो गए। क्या इस जगत को लेकर के आपकी जो मान्यताएं हैं, जैसा आप इस जगत में अनुभव करते हैं, क्या अन्य व्यक्ति के लिए भी इस जगत का वही अर्थ है? आप अपने घर में मान लेते हैं 7-8 लोग हैं, 5 लोग हैं मान लीजिए। आप तो एक परिवार है ना, और परिवार के एक सदस्य की चिंता सबकी चिंता है। घर की एक समस्या सबके लिए समस्या ही है ना। तो आपके घर में कोई एक समस्या होती है, तो क्या सचमुच हर व्यक्ति को उस बात से उतना ही फर्क पड़ता है? कोई घटना घट जाए, मान लो दुर्घटना हो गई, तो क्या उस दुर्घटना से प्रत्येक सदस्य का मन उसी तरह से प्रभावित होगा जिस तरह से किसी एक व्यक्ति का हुआ? क्या किसी के साथ किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लग गई, उस चोट से बच्चे को भी, उसके मन को भी वही सब अनुभव होगा जो उस घर के किसी अन्य सदस्य को हो रहा है? नहीं ना। कोई मान लीजिए किसी पुरुष का एक्सीडेंट हो गया, तो पत्नी को अलग तरह से अनुभव होगा। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके भाई या बहन को अलग अनुभव होगा, उसके दूर के रिश्तेदारों को कुछ अलग अनुभव होगा। उसी एक्सीडेंट का पड़ोसियों के लिए अलग अर्थ होगा, बेटे बेटी के लिए अलग अर्थ होगा, माता पिता के लिए अलग अर्थ होगा। घटना वही है, मगर सबके लिए उसी एक घटना का अलग अलग अर्थ है। और 5 और 5 7 लोग और आ गए घर, और ये सारे लोग एक ही कमरे में बैठे हैं। मान लीजिए मौज कर रहे हो किसी दिन, या ऐसे किसी उत्सव पर मिलने हो, लेकिन एक व्यक्ति उसी घर के भीतर हंस रहा होगा, एक व्यक्ति रो रहा होगा, किसी को भूख लग रही है तो किसी को प्यास लग रही है। सबकी अपनी अपनी दुनिया चल रही है। एक अपनी दुनिया में खोया हुआ है, दूसरा अपनी दुनिया में खोया हुआ है। तो महाराज कह रहे हैं कि हर कोई उसके अपने संसार में रहता है, और ये जो संसार होते हैं ना, ये समान रूप से अच्छे या खराब नहीं होते। माने ऐसा नहीं कि कोई खराब है तो पूरा खराब है, या कोई अच्छा है तो पूरा अच्छा है। आपके लिए ही आपका संसार कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। माहौल बदलता है, लोग बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं, संसार का अर्थ आपके लिए बदल जाता है। आपने देखा, जब आप बड़े खुश होते हैं कभी, तो कैसे आपके लिए दुनिया बड़ी जन्नत सी हो जाती है। माने आनंद ही आनंद जैसे हो गया, हर चीज जैसे सुंदर लगने लगती है, आप खिल जाते हैं। कभी आपने अगर अनुभव किया हो तो। और जब जीवन में दुख आता है, तो कैसे हर चीज जैसे अपनी रौनक खो बैठती है। कभी जरा सा भय मन पर छाया नहीं कि सब बदल जाता है, लेकिन उसी क्षण आपके बगल में चल रहे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जिस क्षण डरे हुए हैं, उस क्षण में आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग चल रही है। वैसे ही उनके साथ उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, उसका आपको सचमुच कुछ नहीं पता है। हाँ, जो आप कल्पना कर रहे हैं, वो आप कल्पना कर रहे हैं अपने संसार में उस व्यक्ति को लेकर के जो आपके संसार का ही एक हिस्सा है। मैं आपके संसार का एक, कह सकते हो, कठपुतली हूं। तो मेरे बारे में, मुझे लेकर के आप कुछ सोच रहे हैं। आप मेरे संसार में हो, मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूं। हम एक दूसरे के संसार में जी रहे हैं। तुम मेरे संसार में हो, मैं तुम्हारे संसार में हूं, और हमारा अपना अपना संसार है। तो अब आगे प्रश्नकर्ता फिर पूछता है कि इस अंतर का क्या कारण होता है। ये जो अंतर होता है कि मेरा संसार अलग है, आपका संसार अलग है। मैं कहता हूं ना अक्सर कि रात को हम सोया करते थे गांव पे, बाहर जो खाली जगह रहती घर के आसपास,
या आंगन रहता, या जिसको हम बगुड़ बोला करते थे, खटिया बिछाते, ठंडी ठंडी हवा आती, 2 घरों के बीच में खटियाएं बिछाई हैं, बिस्तर हैं, उस पर सो रहे हैं, ठंडी हवा आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, बच्चे जैसे ही हैं। और आसमान में देखते हैं, तकिए पर सिर है, ऊपर तारे हैं, चांद चमक रहा है, इंतजार करते हैं कोई तारा टूटता है, फिर कोई कामना करते हैं कि मेरी ये कामना पूरी कर देना। ऐसे होता था। तो वो बच्चा जो 5-10 साल पहले जिसकी स्मृति है, 15 साल 20 साल पहले, उसके लिए इस जगत का जो अर्थ था, क्या आज इसके लिए भी वही अर्थ है जो बात कर रहा है अभी? नहीं ना। थोड़ी सी आगे की बात कहता हूं। हर कोई उसके अपने संसार में रहता है और हर कोई लगातार बदल रहा है, इसलिए उसका अपना संसार भी बदल रहा है। संसारी बदल रहा है, इसलिए उसका संसार लगातार बदल रहा है। बस संसारी को यह भ्रम है कि वो लगातार बना हुआ है, वो नहीं बदल रहा, उसको ऐसा भ्रम है। तो प्रश्नकर्ता पूछता है आगे महाराज से कि इस अंतर का क्या कारण होता है कि सबका संसार अलग अलग होता है। तो महाराज कहते हैं, जो मन संसार को प्रक्षेपित करता है, वही मन उसमें अपने ही तरीके से विविध रंग भी भरता है। जब तुम किसी मनुष्य से मिलते हो, ध्यान से सुनिए, जब तुम किसी मनुष्य से मिलते हो, इसको समझ लीजिए कि पहली बार आपको किसी से प्रेम हो गया, लड़का या लड़की से आप मिले हैं या किसी दोस्त से मिले हैं, ठीक। जब तुम किसी मनुष्य से मिलते हो तब वह एक अपरिचित होता है। अभी पहली घटना घट रही है कि वो आपके लिए अपरिचित है। जब तुम किसी मनुष्य से मिलते हो तब वह एक अपरिचित होता है। जब तुम उससे विवाह कर लेते हो तो वह तुम्हारा आत्मीय हो जाता है। क्या हुआ? पहली बार मिले तो वो अपरिचित था तुम्हारे लिए, और जब विवाह कर लिया उससे तो वो तुम्हारा आत्मीय हो गया, तुम उसे अपना कहने लगे। अभी तक जब तक मिले नहीं थे तब तक वो व्यक्ति शायद आपके जगत में कहीं मौजूद ही नहीं था, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था आपके संसार में। और फिर जब पहली मुलाकात हुई, जब वो आपके लिए अपरिचित था, तब उस व्यक्ति का आपके लिए, आपका उस व्यक्ति के लिए अलग अर्थ था। उसको आप जिस तरह से देख रहे थे वो दृष्टि अलग थी, वो आपको जिस तरह से देख रहा था वो दृष्टि अलग थी। किंतु जैसे ही बात आगे बढ़ती गई और विवाह पर आई, और जब विवाह हो गया तब वही व्यक्ति आपके लिए बदल गया, आप उसके लिए बदल गए, उस व्यक्ति का अर्थ आपके लिए बदल गया, आपका अर्थ उसके लिए बदल गया। अब आपकी आंखें जिस तरह से उसे देख रही है और उसकी आंखें जिस तरह से आपको देख रही है, दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं। थोड़ा सा बताऊं, मैंने विवाह तो नहीं किया है, मगर जब पहली मुलाकात हुई, जब आप परिचित थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने होंगे या विवाह हुआ होगा, तो विवाह से पहले जैसे मालकियत जैसा कुछ नहीं था संबंध में, या बहुत कम रहा होगा। लेकिन विवाह के उपरांत जैसे पति और पत्नी एक दूसरे के मालिक बनने का प्रयास करते हैं, एक मालिकियत का भाव आ जाता है कि मेरा पति है, वो मेरी पत्नी है। बहुत कुछ बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। बस उदाहरण बता रहा हूं कि ऐसा भी होता है। फिर क्या होता है? जब तुम किसी मनुष्य से मिलते हो तब वह एक अपरिचित होता है, जब तुम उससे विवाह कर लेते हो तो वह तुम्हारा आत्मीय हो जाता है, जब तुम परस्पर झगड़ते हो तो वह शत्रु बन जाता है। महाराज कह रहे हैं कि यह तुम्हारे मन की प्रवृत्ति है जो तय करती है कि वह तुम्हारे लिए क्या है ना। वो जो व्यक्ति है सामने, जो पहले अपरिचित था,
फिर तुम्हारा आत्मीय हो गया, फिर शत्रु हो गया, फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर उससे झगड़ा हो जाता है, फिर उससे तलाक हो जाता है, फिर जिससे तुम अभी प्यार की बातें करते थे उसी को तुम गालियां देते हो, उसी से बदला लेना चाहते हो, उसी से जो बातें गालियां नहीं दे पाए थे वो खूब देते हो, उसकी जो कमियां नहीं निकाल पाए थे वो कमियां निकालते हो। देखे होंगे ना ऐसे सोशल मीडिया पर आजकल तो खूब चलते हैं। कहीं पर तलाक लिया जा रहा है, कहीं पर एलिमनी ली जा रही है, कोई आत्महत्या कर रहा है परेशान होकर के, चल रहा है ये। अन्यथा यही लोग कुछ समय पहले तक ऐसे दर्शा रहे थे जैसे कि इनमें घनिष्ठ प्रेम होगा। तो बात क्या है? बात यह है कि तुम्हारा मन ही ये तय करता है कि सामने जो है वो आपके लिए क्या होगा। अब हमने एक व्यक्ति की बात की, ठीक, इसी तरह से पूरे जगत को देखो। इस जगत में जो कुछ भी आपके लिए है, कंकर पत्थर पेड़ पौधे पशु पक्षी, जो घटनाएं घट रही हैं, उन सारी घटनाओं का अर्थ आपके लिए क्या होगा, ये आपके मन के द्वारा ही तय किया जाता है। एक ही घटना है, वो किसी को बिल्कुल डरा देती है। कोई उसी घटना को देखकर खुश होता है, किसी को उस घटना से फर्क नहीं पड़ता। कोई उस घटना को देख करके रोता है, कोई हंसता है। और कुछ लोग होंगे जो उस घटना में सम्मिलित हैं, कुछ लोग होंगे जो उस घटना को और जैसे कि आग में घी डालना ऐसी हरकत कर रहे होंगे। तो जगत में जो कुछ भी आपके लिए है, जो कुछ भी आपको दिखता है, अच्छा या बुरा, कर्ता का प्रश्न यही था ना कि अगर जगत को, संसार को मैं ही रचता हूं तो इसे मैंने इतना खराब क्यों रचा, क्यों बनाया? तो महाराज का कहना है कि ये आपके मन की प्रवृत्ति है। तुम्हारा मन जैसा है उसी के अनुसार तुम जगत में जो कुछ भी, उन सबका, जगत में जो घटनाएं हैं उन सबका अर्थ लगाओगे। जगत वैसा नहीं है जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, और वो जैसा है वैसा आपको प्रतीत नहीं हो रहा है। इसी को माया कहते हैं। हम अपने केंद्र से देखते हैं, मैं से, अहंकार से देखते हैं। जैसे कि चश्मा है, चश्मे के ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है और हम उस चश्मे से देख रहे हैं, तो अब हमें जो दिखेगा वो धुंधला होगा, मद्दा होगा, उसमें बहुत कुछ गड़बड़ होगी, साफ नहीं होगा। हमारा जो संसार है, जिस संसार को हम देखते हैं, वो आत्मपरक है, सब्जेक्टिव है। और जब तक हम जिस जगत को देख रहे हैं वो जितना अधिक आत्मपरक होगा उतना ही अधिक हमारे लिए वो भ्रमपूर्ण भी होगा। वस्तु को ज्यों का त्यों देखें, और वस्तु को देखने के दौरान जब मन, पूर्वाग्रह, मान्यताएं, संस्कार बीच में आ रहे हों तो उनको भी देखें कि किस तरह घटना को, किसी भी वस्तु को आप अर्थ दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उसको एक रूप दे रहे हैं। तो जो कुछ भी जगत को लेकर के आपके पास नाम है, रूप है, अर्थ है, मान्यताएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, वे सब मिलकर के ही उस जगत की रचना करते हैं, उस जगत को रंग भरते हैं, उस जगत में चीजों को प्रक्षेपित करते हैं जिसका आप अनुभव करते हैं। तो प्रश्नकर्ता के सवाल का फिर जवाब क्या है आप समझ गए होंगे। क्यों उसने इतना खराब संसार बनाया? क्योंकि उसका मन वैसा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फिल्म देखी है, मैंने तो पहली बार ही देखा उसको, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखना, जब वो तीनों दोस्त ट्रिप पर जाते हैं तो जो ऋतिक रोशन होता है वो जॉब करता है, वो ट्रिप पर है, हॉलीडे पर है, मगर हॉलीडे पर भी वो जॉब कर रहा है। उसके आसपास एक जगत है, सौंदर्य है उसमें, मगर उसको नहीं दिख रहा है। वो दोनों दोस्त आनंद ले रहे हैं उसका, मगर उसको नहीं दिख रहा है। पर उसको भी दिखता है जब वो समंदर में गोते लगाता है, आसमान में उड़ता है। वही जगत है, बस बात आपके मन की है।
आपके मन की स्थिति कैसी है उससे आपके जगत की स्थिति निर्धारित हो जाती है। तो यदि आपका जगत जिसमें आप जीते हैं वो गंदा है, खराब है, तो अपने मन को समझने पर ध्यान दीजिए। देखिए अपनी जिंदगी को साफ साफ, अपने मन को देखिए, समझिए उसे। जैसा मन वैसा जीवन।